किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता। जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो साम्राज्य का विस्तार जरूर होता है। बैरम खां मुगल शासक अकबर का संरक्षक था और टार्डी बेग खां उनका बूढ़ा अमीर था। हुमायूं के समय से ही टार्डी बेग खां का मुगलों पर काफी प्रभाव था और हुमायूं भी उस पर काफी भरोसा करते थे। 1556 में मुगलों को हराकर हेमू या हेमचंद विक्रमादित्य ने दिल्ली पर कब्जा किया। इस लड़ाई में हेमू की ताकतवर सेना से डरकर टार्डी बेग खां भागकर पंजाब चला गया, क्योंकि हेमू ने लगातार 22 लड़ाइयां जीती थी। 24 लड़ाइयों में 22 लड़ाइयां लगातार जीती थी और उसकी ताकत से घबराकर मुगल वापस काबुल जाना चाहते थे। बैरम खां अकबर को दिल्ली फिर से फतेह करने के लिए उकसाता रहता था, जबकि उनके कुछ सूबेदार उन्हें काबुल वापसी के लिए समझा रहे थे। उन्हीं में से टार्डी बेग खां भी था। उसका कहना था कि हेमू की सेना को देखते हुए दिल्ली का सपना छोड़ दे। बैरम खां को लगा कि टार्डी खां के रहते अकबर दिल्ली पर हमला नहीं करेगा। अकबर की महज उम्र भी 13 वर्ष से कम थी। अकबर ने भी काबुल लौटने का मन बना लिया, जब कई सूबेदार कहने लगे। लेकिन बैरम खां को अकबर ने भी काबुल लौटने का जो कह सकते हैं, बैरम खां को यह रास नहीं आया। और इसी बीच टार्डी बेग अकबर से मिलने जब सरहिंद पहुंचा तो बैरम खां ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत बैरम खां ने अकबर को सरहिंद के जंगल में शिकार खेलने के लिए भेज दिया और बैरम खां ने टार्डी बेग को अपने तंबू में बुलवाया और वहां उसका सिर कलम कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिर कलम जो किया था वो बैरम खां ने किया था टार्डी बेग का। टार्डी बेग का सिर कलम जो किया था वो बैरम खां ने किया था। कुछ लोगों का मानना है, जैसे पार्वती शर्मा जी अपनी किताब में लिखती हैं, अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखा है उन्होंने कि जब बैरम खां नमाज के लिए वजू करने उठा तो उसके आदमियों ने टार्डी बेग का कत्ल कर दिया। अकबर जब शिकार से वापस लौटे तो टार्डी बेग के बारे में कह सकते हैं मृत्यु का पैगाम जो भिजवाया वो पीर मोहम्मद के हाथों भिजवाया गया और इसके बाद अकबर ने हेमू के साथ जंग लड़ी। यही है पानीपत की दूसरी लड़ाई। टार्डी बेग पर यह भी आरोप था कि हेमू की सेना के पास आते ही उसने आगरा शहर छोड़ दिया। इसी कायरता के कारण बैरम खां द्वारा इसका सिर कलम कर दिया गया था। बैरम खां एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे मुगल सेना के। अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता बैरम खां जाने माने योद्धा भी थे। वे तुर्किस्तान से आए थे। उन्हीं के संरक्षण में अकबर बड़े हुए। 24 जनवरी 1556 को मुगल सम्राट हुमायूं का दिल्ली में निधन हुआ। उनके उत्तराधिकारी जो कि 13 वर्ष से कम उम्र में ही उनके पुत्र अकबर बने और 14 फरवरी 1556 को उनके कह सकते हैं को अकबर ने आधिकारिक तौर पर गद्दी संभाली थी कलानौर में। कलानौर जो है पंजाब में पड़ता है। वहीं पर बैरम खां ने अपने संरक्षण में इनको गद्दी पर बिठाया। पंजाब के कलानौर में मुगल दिल्ली और आगरा की घटनाओं से परेशान भी थे। कई मुगल जनरलों ने अकबर से काबुल भागने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सेना हेमचंद्र की शक्ति और हिंदुओं की अपने देश को आजाद कराने की बढ़ती इच्छा से अभिभूत हो सकती है।
हालांकि बैरम खां ने फिर भी युद्ध भूमि में जाना तय। काबुल लौटने के बजाय बैरम खां और एक थे जमान खां। जमान खां, इन लोगों ने ये तय किया, युद्ध भूमि में जाना तय किया, हेमू के खिलाफ लड़ना तय किया। अकबर की सेना बैरम खां और जमान खां के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ी और 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाएं प्रसिद्ध पानीपत युद्ध क्षेत्र में भिड़ गईं, जहां अकबर के परदादा बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी और इब्राहिम लोदी को परास्त कर कलंदर की उपाधि धारण की। वही मैदान है जहां आज अकबर की सेना भी हेमचंद्र हेमू से लड़ रही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई के दौरान अकबर और उसके संरक्षक जो बैरम खां थे ने खुद को युद्ध के मैदान से लगभग 24 किलोमीटर दूर रखा और सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, क्योंकि 13 वर्ष की कम उम्र के कारण मुगल सम्राट अकबर को युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। बैरम खां ने अकबर की सुरक्षा के लिए लगभग 5000 प्रशिक्षित सैनिकों को वहां पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हेमू के बारे में अगर बात करी जाए तो हेमू ने 1553 से लेकर 1556 के बीच लगभग 22 लड़ाइयां जीती थी। इतनी बड़ी ताकत जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हेमू ने बंगाल में विद्रोह को समाप्त कर दिया था और इस प्रक्रिया में बंगाली राजा थे मोहम्मद शाह की हत्या कर दी थी। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि उनका इरादा दिल्ली पर कब्जा करने का है। फिर उन्होंने अभियान चलाया और पूरे उत्तर भारत में युद्धों में विजय प्राप्त की और हेमू ने इटावा, कालपी, आगरा प्रांतों में एक बड़े हिस्से पर शासन किया। हेमू ने 22 लड़ाइयां जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सुरक्षा कवच जो कहते हैं वो भी नहीं पहना था इस युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में, और यही कारण था कि एक तीर हेमू की आंख में लगा जिससे युद्ध का पासा पलट गया। शुरुआत में ये युद्ध हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन एकाएक एक तीर जो है वो आकर हेमू के आंख में लगा जिससे युद्ध का पासा पलट गया और बैरम खां जो कि नेतृत्व कर रहा था मुगल सेना का, और कह सकते हैं इस तरीके से युद्ध जो है वो मुगल सेना जीत गई और मुगलों ने अकबर के या बैरम खां के दिशा निर्देशन में, उसके बाद अकबर के दिशा निर्देशन में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। जो कि मुगल साम्राज्य का विस्तार में अगर बात करें तो बैरम खां का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर टार्डी बेग जैसे लोग होते जो कायरता पूर्ण काम कर रहे थे, जो कि सीधा अकबर को, अगर अकबर 13 वर्ष का था, उसे सीधा वो काबुल की ओर ले जाते और यहाँ हेमू का राज्य होता। लेकिन बैरम खां की वीरता, साहस, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के कारण जो मुगल साम्राज्य है वो फला बढ़ा भारत में। नहीं तो अगर बैरम खां जैसा सेनापति ना होता तो शायद ही मुगल साम्राज्य का विस्तार हो पाता, आज मुगल इतिहास होता। खैर, ये एक दैवीय अनुकंपा कह सकते हैं, ये इनके साथ रही, मुगलों के साथ, जो इस तरीके से फल बढ़ पाए। अगर हेमू के आंख में तीर ना लगा होता या कह सकते हैं कवच पहना होता
क्योंकि अगम साहस से भरा 22 लड़ाइयाँ जीती जिसने, तो उसको लग रहा था युद्ध के मैदान में उसने अपनी सुरक्षा के लिए कवच ना पहनना ही उसके लिए अभिशाप बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।